भाई जहाँ एक दो लोग आ जाए भाई पदाधिकारी माला जहाँ माला रखा है वो आप लोग ले जाके दे भाई। आप लोग तत्काल पहुंचे। अब मैं श्री दिनेश चंद्र सिन्हा जो इस अधिवक्ता संघ के 30 बार अध्यक्ष रहे और सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं समिति के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप माननीय मंत्री जी का स्वागत माल्यार्पण के साथ करें। और माननीय मंत्री जी ने सिन्हा साहब को माल्यार्पण समर्पित कर दिया। अब मैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव जी जो युवा हिंदू के धड़कन है, मैं चलिए आगे बढ़िए सर। कार्यक्रम बढ़ाइए सर। माला बहुत लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं माल्यार्पण के लिए ही सर। अब मैं श्री प्रेमचंद विश्वकर्मा जी जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अब श्री दत्तामा प्रसाद मिश्र जी, श्री भरत लाल यादव जी जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, श्री राम आश्रय दुबे जी पूर्व अध्यक्ष, श्री राम सूरत पटेल जी, श्री इंदु प्रकाश सिंह जी, आप लोग आ जाए भाई मंच पे। श्री प्रेम बिहारी यादव जी पूर्व अध्यक्ष, श्री कुंवर भारत सिंह जी पूर्व अध्यक्ष, श्री दयानाथ पटेल जी, श्री बाबूराम जी, श्री भैयालाल पटेल जी, श्री विनय कुमार पांडे जी, आप सभी मंच पर आए और माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। नवनिर्वाचित पदाधिकारी आप लोग उपस्थित होकर माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। बहुत देर से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। विनय पांडे जी, श्री ललित मोहन तिवारी जी, माननीय चंद चौरसिया जी, श्री सुरेश बहादुर सिंह पूर्व अध्यक्ष, श्री हरिनाथ तिवारी जी, श्री महेंद्र प्रताप मौर्य जी, सुरेंद्र कुमार शुक्ला जी, श्री मुकेदास पटेल जी, श्री अनिल कुमार जी, राकेश कुमार सरोज जी, शिव प्रसाद जी पूर्व महामंत्री, श्री केशव राम जी, श्री शिव प्रसाद जी जमालपुर, शिव प्रसाद जी गोपालापट्टी, सारे लोग माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। सतीराम यादव जी पूर्व महामंत्री, हमारे सभी साथी डॉक्टर आरबी चौहान साहब, डॉक्टर आरबी चौहान जी, डॉक्टर तेज बहादुर यादव जी, माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर तेज बहादुर यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। मैं अपने वर्तमान अध्यक्ष श्री रघुनाथ प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को, माननीय उप जिलाधिकारी मसलीधर जी को आप माल्यार्पण का स्वागत करें। अब डॉक्टर आरबी चौहान जी माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। डॉक्टर आरबी चौहान जी, अब माला वाला चक्कर थोड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। अब गोपीनाथ मिश्रा जी भी स्मृति चिन्ह देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। चलिए कार्यक्रम समापन यार
स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। श्री रवि मोहन तिवारी जी, श्री दयाराम पाल जी, श्री हरिशंकर पाल जी, नंदलाल यादव जी, कन्हैयालाल गौतम जी, रामचंद्र पटेल जी, विकास कुमार यादव जी, श्री रमाशंकर यादव जी, सोहनलाल पुष्कर जी, शिव प्रताप मिश्रा जी, सरिता मिश्रा जी, राजवीर बेगम जी, विष्णुराम निगम जी, राम सिंह यादव जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, सतीराम यादव जी, हरिशंकर जी। भाई जो है वो पहुंच जाए, भाई जो नहीं है उनके स्थान पे दूसरे लोग दिया जाए, तत्काल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। माला अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं वो मंच के सामने आ जाएं। सारे पदाधिकारी जो नवनिर्वाचित हैं वो सब मंच के सामने आ जाएं। एक साथ शपथ ग्रहण समारोह करा। सबसे मुख्य कार्यक्रम जो हमारा अभी तक रुका था वो शपथ ग्रहण समारोह खत्म करा, एक साथ करा दीजिए, एक साथ करा दीजिए, एक साथ करा दीजिए। आपकी मांग पूरी होगी भाई, अधिवक्ता समिति की मांग पूरी होगी। आप लोग चाहेंगे क्योंकि समय बहुत काफी निकल चुका है, समय खत्म हो चुका है। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी की तरफ से इस बार के वयोवृद्ध, इस बार के 20 बार अध्यक्ष है श्री दिनेश चंद्र सिन्हा जी को माननीय मंत्री जी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। माननीय मंत्री जी हमारे बार के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता को माल्यार्पण का स्वागत करते हुए और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। अब माल्यार्पण और स्वागत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। हम सभी पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी आप लोग सारे लोग लाइन से खड़े हो जाएं। माननीय अध्यक्ष जी सामने खड़े होंगे, आप लोग सामने खड़े हो जाएं। आप लोग सब मत के हमारे मंच पे हमारे तहसीलदार साहब, नायक साहब, हम सबका हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। अब मैं अध्यक्ष मंत्री जी के शपथ ग्रहण आप लोग सामने मुंह करके खड़े हो क्योंकि समय बहुत हो गया है। कौन आप लोगों कम सब कुछ आगे ये खींचा कैसे जाएगा फोटो भाई? अरे कितने देर से भाई, अरे देख लीजिए आप लोग भाई सारे सभी अपना साथियों को नवनिर्वाचित पदाधिकारी है माल्यार्पण माला पहना दिए जाते हैं। और मंत्री जी शपथ दिलाएंगे, आप लोग शपथ लीजिए। सब क्या माला अरे भाई हमको भी तो करा दीजिए, हम रह जाएंगे क्या? बहुत
अरे और हरियाँ आई है इधर चंदन मंत्री अंगना में आ गए फोटो खींच जा अधिवक्ता संघ मछली शहर पद पर निर्वाचित घोषित किया गया हूं। मैं सत्य एवं निष्ठा शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि संघ के संविधान की रक्षा करूंगा तथा संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं यह भी शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो अधिवक्ता के हितों के विपरीत हो। ईश्वर मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मानो हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ लोगों की खबर है। अरे फोटोया इंचार्ज तक उड़ा रहा है। माननीय राजस्व मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है सर। पहला सर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67A1 के तहत मुकदमा का निस्तारण है। दूसरा है सर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के पत्रावलियों के राजस्व निरीक्षक मनमानी ढंग से धन उड़ाए बिना सुविधा शुल्क लिए पैमाइश नहीं होता, इसका पैसा मिलता है, उसका काम होता है, जबकि राजस्व संहिता में समय सीमा निर्धारित है। तीसरा है सर, बहस सुनने के बाद पत्रावलियों का निस्तारण दो माह तक नहीं होता है। चौथा है सर, पैनामा होने के बाद 4 से 5 महीने तक लेखपाल के पास रिपोर्ट के लिए पत्रावली पड़ी रहती है, इसकी भी समय सीमा निर्धारित है। 5 सर, वरासत समय से नहीं। 6 आदेशों की फीडिंग में आनाकानी होती है, जिससे जनता भार होता है और नई खतौनी बनाते समय लेखपाल द्वारा नाम व राशि नंबर छोड़ दिया जाता है। 7वां है सर, पुराने दस्तावेज पैनामा जो बिना वाद के हैं उनके दाखिल खारिज करने में अनावश्यक लेन देन के चक्कर में दाखिल खारिज करने से रोका जा रहा है। 8वां है, अधिकांश पैनामा में किसान क्रेडिट कार्ड में बंधक है, उनका पैनामा दाखिल खारिज करने से रोक दिया गया है, उसे भी करने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिवक्ता संघ मंत्री सर आपसे सादर अनुरोध करता है कि उक्त समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। धन्यवाद। महामंत्री कमलेश जी, आपने ज्ञापन सौंपा और ये हमारी आपकी पीड़ा थी, हम लोगों ने इसको ज्ञापन के माध्यम से व्यक्त किया और हमारे आपके बीच में इस तहसील मछली शहर के उपजिलाधिकारी श्री राजेश कुमार चौरसिया जी, हमारे नवागत तहसीलदार श्री मूसाराम जी, हमारे नायक साहबान श्री सूरज कुमार जी, संतोष कुमार जी उपस्थित हैं। अभी नई जोड़ी आई है, हमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे बदलाव अब दिखाई पड़ने शुरू हो गए हमारे तहसीलदार साहब के आने से और हमको पूर्ण विश्वास है कि परिवर्तन होगा और हमारा ज्ञापन माननीय मंत्री जी को प्राप्त हो चुका है। अब मैं बिना विलंब किए इस कार्रवाई को, इस समारोह को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इस
तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। बोल दीजिए सर। इस सभागार में माननीय मंत्री जी ने आकर जो हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है उसका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और जो हमें ज्ञापन दिया है माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे उस पर कुछ जरूर देंगे। माननीय सिन्हा साहब, मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम लोग बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी आपकी व्यस्तताएं होती है। आप उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री जी राजस्व मंत्री हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत है, इसका हमें ज्ञान था और हम लोग आपकी प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए रहे। हमारे बीच में एसडीएम साहब हैं, मैं ये जानता हूँ कि एसडीएम साहब में एक अच्छाई आप लोगों के सामने है। मैं मंत्री जी के सामने भी कहना चाहूंगा कि अगर चाहे जितना भी कोई प्रयास करे, दबाव बनाए, अगर गलत है तो गलत है। हम लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनके कर्मचारी कहते हैं कि अगर आप जितना दबाव बनाए, अगर सही काम है तो होगा और गलत काम होगा तो नहीं होगा। ऐसे ही हमारे तहसीलदार साहब भी आए हैं, हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि नई जोड़ी मिलकर इस मछली शहर की जो दुर्दशा थी इसको सुधारने का काम करेगी। मैं अपने विशिष्ट मुख्य के माननीय राजस्व मंत्री श्री अनूप प्रधान जी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपको आप हमारे बीच में हमारे अधिवक्ता समिति के शपथ ग्रहण सभा में उपस्थित हुए हैं। हम सब आपके आभारी हैं। आप हमारे अधिवक्ता समिति को आशीर्वचन दें। माननीय मंत्री जी, एक चीज आप भूल गए, अधिवक्ताओं का सबसे ज्यादा ख्याल अगर कोई कर रहा है इस तहसील में तो हमारे सीओ साहब अतर सिंह, आप बरकरार नहीं किया। नहीं सर, क्या सर, यहाँ मंच पे सर नहीं थे। वास्तव में हकीकत में है कि कोई भी अधिवक्ता चला जाए, अधिवक्ता के नाम पर सही काम है तो तुरंत होता है। हमारे सीओ साहब से हम हृदय की गहराइयों से सीओ साहब का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं कि ऐसे सीओ हमारे यहाँ इस तहसील में निरंतर बने रहे। हम उनका आभार प्रकट करते हैं और आपकी आज की सुबह से सुरक्षा व्यवस्था, हमारे सिपाही नौजवान भाई खड़े रहे, आपकी हमारे अधिवक्ता समिति के कार्यक्रम को सफल बनाने में हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संचालक महोदय, अधिवक्ता संघ मछली शहर में शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो अनेकों बार रिकॉर्ड 30 बार और कुल 40 बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे, ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री दिनेश चंद्र सिन्हा जी, हमारे जिनके शपथ ग्रहण समारोह में मुझे भी आने का और आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद जी, हमारे जयप्रकाश दुबे जी महामंत्री, बनवारी राम मौर्य जी उपाध्यक्ष प्रथम, अनुराग सिन्हा जी उपाध्यक्ष द्वितीय, कमलेश कुमार सिंह जी कनिष्ठ उपाध्यक्ष, शिव सागर पाल जी कोषाध्यक्ष, रमेश चंद्र यादव जी संयुक्त प्रशासन, संतोष कुमार यादव जी संयुक्त सचिव प्रकाशन, राजेश कुमार पटेल जी संयुक्त सचिव पुस्तकालय, कमलाकांत यादव जी आय व्यय निरीक्षक, हीरालाल सरोज जी कार्यकारिणी सदस्य, महाबली यादव जी, सूर्यमणि गुप्ता जी, संतोष कुमार सिंह जी, प्रमोद कुमार त्रिपाठी जी, राम अभिलाष सरोज जी, नंदीलाल बेन जी, कार्यकारिणी के जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं अतुल कुमार श्रीवास्तव जी, अविनाश कुमार उनसेव जी, प्रभाकर दुबे जी, रमाशंकर पटेल जी, जीतलाल जी, अमिताभ कुमार यादव जी, हमारे बहुत ही सम्मानित श्री कंचीलाल यादव जी पूर्व अध्यक्ष, श्री रघुनाथ प्रसाद जी अध्यक्ष, श्री भरतलाल जी पूर्व अध्यक्ष,
बनवारी लाल मौर्य जी महामंत्री, श्री जयप्रकाश दुबे जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री कमलेश कुमार पूर्व महामंत्री जी, सम्मानित मंच और हमारे यहाँ पे जिनके कार्यों की अच्छाई भी कर रहे थे, कुछ बुराइयां भी कर रहे थे, ऐसे हमारे यहाँ के एसडीएम, हमारे यहाँ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उपस्थित जिनकी कृपा और सहयोग से गरीब से गरीब और साधारण व्यक्ति का काम होता है, ऐसे हमारे सभी अधिवक्ता भाइयों और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सभी के चरणों में मेरा नमन बंधन अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक तरह से क्षमा प्रार्थी, क्योंकि 3 बजे का समय था और 5 बज गए, तो थोड़ा सा एक जानकारी का भी व्यवस्था, क्योंकि मैं एक बार पहले आया हूँ और फिर दूसरी बार यहाँ आया हूँ, तो मैं डायरेक्ट वहाँ जौनपुर चला गया, तो वहाँ जो कार्यक्रम थे वहाँ थोड़ी देर होती है, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि सबसे पहले तो जो आप सबके आशीर्वाद से सहयोग से जो कमेटी बनी है, मैं उसके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितनी भी कमेटी अब तक बनी है उनमें सबसे अच्छा कार्य कमेटी करे, जनता के हितों का, आप सबके हितों का ध्यान रख के अच्छा कार्य करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। दूसरा एक बात और अपने आप में मेरे सुनने में आई है कि जो कमेटी के अध्यक्ष हैं वो अनुसूचित वर्ग से आते हैं। ये अपने आप में मैं चाहूंगा बहुत बड़ी बात है कि आपने इस तरह का जो एक उदाहरण पेश किया है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में हमारी 350 तहसीलों के लगभग हैं, उसमें इस तरह का बिरला ही उदाहरण देखने को मिलेगा नहीं तो ज्यादातर तहसीलों में, क्योंकि संख्या के आधार की बात करें तो एडवोकेट की संख्या उस वर्ग की कम होती है, पर आपने उस सब संख्या को भी दरकिनार करते हुए एक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को, जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, उनको आपने यहाँ अध्यक्ष का दायित्व दिया। मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि देखिए, गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति को जो तहसील स्तर पर न्याय मिलता है वो आपके माध्यम से मिलता है, आपकी कलम की ताकत की वजह से मिलता है। आप उस कमजोर के साथ खड़े होते हैं तब उसको न्याय मिलता है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि थोड़ा और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी ऐसा है पीड़ित आता है, क्योंकि मैं भी बहुत छोटे परिवार से आता हूँ, कई बार होता है ऐसी परिस्थिति होती है कि उसके पास धन का भी अभाव होता है, पर मैंने बहुत सारे एडवोकेट अधिवक्ता भाई बहन ऐसे भी देखे कि बिना पैसे के भी उनकी समस्याओं को सुनकर के उनका निराकरण कराने का काम करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने लिए कम से कम मेरी तरफ से ताली बजाओ कि आप जो सबसे नीचे का तबका है, क्योंकि बड़े व्यक्ति के साथ तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और जो असहाय होता है, किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लिया है, किसी की धारा 24 नहीं हो रही, किसी का क्या नाम 116 नहीं हो रही, किसी का कुछ है, आप सब समस्याओं को सुनकर के उसका निस्तारण कराने का काम करते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जैसा कि हमारे माननीय जो बहुत मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय से आप बैठे हो, ज्यादा कोई बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं, सारे विषय यहाँ आई गए होंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत मुकदमा का निस्तारण नहीं होता है। यहाँ हमारे उपजिलाधिकारी बैठे होंगे, जो हमारी समय सीमा है और समय सीमा भी ना हो इसके अंदर, और जैसा कि हमारे सभी अधिवक्ताओं का इसमें कहना है, इसका समय पर निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसमें चिंतित हैं कि हमारी तहसीलों में, मैं पूर्व की तुलना करूं, आप यहाँ लगातार बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। अगर 17 से पहले की स्थिति देखें तो आज 17 से लेकर के 22 में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को भी मिल रहा है। लगातार एक समयबद्ध तरीके से धारा 24 को मैलबंदी की, उसको भी सीमित समय के लिए पाबंद किया गया है। हमारे आय जाति मूल आप देखते थे पहले बहुत लंबे समय पेंडेंसी रहती थी, नहीं बनते थे, एक समय सीमा के अंदर बांध करके इतने समय में 15 दिन के उसको निस्तारित करना ही। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हो रही है, काफी सुधार पहले की तुलना में हुआ है, पर जो आपने छोटी छोटी समस्याएं बताई, धारा 24 की पत्रावली के राजस्व निरीक्षक मनमानी ढंग से धनवाही करता है। अगर किसी भी एडवोकेट साहब के पास हमारा एक भी केस इस तरह का कोई है कि पैसा लिया है
तो मैं निश्चित दावे के साथ कह रहा हूं उस पर तत्काल कार्रवाई होगी, क्योंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एसडीएम साहब इसको सुनिश्चित कर लेना, कोई भी हमारा कानून को अगर किसी तरह का जनता जनार्दन के साथ धनवाई करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो, सस्पेंड हो, विभागीय जांच उसकी हो, जिससे कि उस पर कार्रवाई हो सके। तीसरा बिंदु है, बहस सुनने के बाद पत्रावली का निस्तारण 2 माह तक नहीं होता। इसको भी आप जब पत्रावली सुन ली, बहस हो गई तो उसका निस्तारण समय पर हो जाना चाहिए, उसमें भी बहुत ज्यादा पेंडेंसी ना रहे। चौथा, बैनामा होने के बाद 4 से 5 महीने तक लेखपालों के पास रिपोर्ट लिए पत्रावली पड़ी रहती है। ये भी जो बिंदु आए इस पर निश्चित अब मेरा जब आगे दौरा हो या तो निश्चित पूरी तहसील के अंदर हमारे अधिवक्ता भाई बहन ये कहेंगे कि पहले से बहुत बड़ा परिवर्तन इस तहसील के अंदर हुआ है, तो सुनिश्चित कर लें। और कार्य के साथ साथ व्यवहार, कार्य से भी ज्यादा मैं समझता हूँ, मेरा भी यदि को तहसीलों में जाना होता है, कार्य से भी ज्यादा अधिकारी का अपना व्यवहार होता है। अगर कोई अधिवक्ता भाई बहन हमारे पास आए जो पीड़ित आया, हमने उसकी सुन ली, तसल्ली से बैठा करके उसे कुर्सी दे दी, तो मैं समझता हूँ 50% समस्या का निस्तारण तो वैसे ही हो जाता है। तो एक अच्छा व्यवहार रखें, कोई भी हमारा अधिवक्ता भाई बहन आता है उसे सम्मान के साथ बैठाएं, उनकी बात को सुने, जो कार्य होने वाला है उसे तत्काल करें, क्योंकि सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है। तो मेरा इतना ही आग्रह, आप बहुत लंबे समय से बैठे हो, जो भी आपकी पीड़ा, जो भी आपका दर्द हो, क्योंकि आप हमेशा उस दबे कुचले कमजोर की आवाज उठाने का आप माध्यम हो, आपकी जो भी समस्याएं उसे तत्काल उनका निस्तारण होगा। बाकी और भी कोई तहसील से संबंधित आपको लग रहा हो कि भाई यहाँ ये निर्माण हो जाए, कोई भी ऐसी चीज हो, तो आप मुझे भी अलग से बता देना। निश्चित जिस तरह का आपने मेरे जैसे व्यक्ति को मान सम्मान और प्यार दिया है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी किसी तरह की मछली शहर तहसील में परेशानी आएगी तो मेरा भी दायित्व बनता है। मैं पूरी आत्मीयता से उसे करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः पूरी कमेटी को, जो नई कमेटी बनी है, उसको शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बैठे और सभी अपने अधिवक्ता भाइयों को और भी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं या जिन्होंने भी हमारे सीओ साहब और उनकी पूरी टीम, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम, हमारे पत्रकार भाई बहन सो ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं, मैं आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं विनय श्री पांडे एडवोकेट, मैं भी आपका माल्यार्पण का स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि अंतिम कड़ी हूं। देखिए कहाँ गए कमलेश जी? अरे लंच पैकेट बटवा दो, लंच पैकेट बटवाओ, लंच पैकेट बटवा दीजिए। अभी देखिए लंच पैकेट का इंतजाम है, आप लोग अपना स्थान ग्रहण किए गए हैं, सभी लोग रुके रहे। यार अमिताभ यादव जी, आपका प्रमाण पत्र मेरे पास है। तकिया भर के सोया मुड़े नीचे।